नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद में राम में स्वागत है। किसी भी फसल की खेती करने से पहले जो बात ध्यान रखने योग्य होती है वो होती है उस फसल की उन किस्म का चयन। तो आज हम बात करने वाले हैं पपीते की उन किस्मों के बारे में। पपीता एक पर परागण वाली फसल है तथा इसकी व्यावसायिक प्रवर्धन बीज के द्वारा होने के कारण एक ही प्रजाति में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण एक ही फसल के अंदर कई प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं और वर्तमान में भारत में पपीते की कई किस्में विभिन्न प्रदेशों में उगाई जा रही है, जिनमें से प्रमुख 20 उन किस्में हैं। उनका आज जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए किसान साथियों, जानते हैं पपीते की उन किस्मों के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं पपीते की पूसा डेलिशियस किस्म के बारे में। यह एक गाइनोडाइसियस प्रजाति है जिसमें मादा और उभयलिंगी पौधे निकलते हैं तथा उभयलिंगी पौधे भी फल देते हैं। यह 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फल देता है और इसका फल अत्यंत स्वादिष्ट एवं सुगंधित होता है। फल का आकार मध्यम से लेकर साधारणतः बड़ा होता है और जिसका वजन है वो 1 से 2 किलोग्राम तक होता है। पकने पर फल के गूदे का रंग गहरा होता है तथा गूदा ठोस होता है और गूदे की मोटाई है वो 4 सेंटीमीटर तक होती है। और फल की यदि हम पैदावार के बारे में बात करें तो इसकी पैदावार 45 किलोग्राम प्रति पेड़ तक होती है। अब यदि हम दूसरी महत्वपूर्ण किस्म के बारे में बात करें तो वो है पूसा मैजेस्टी। इस प्रजाति में भी पूसा डेलिशियस की भांति मादा एवं उभयलिंगी पौधे निकलते हैं। यह 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फल देती है तथा एक फल का वजन है वो 1 से 2.5 किलोग्राम तक होता है। यह किस्म पैदावार में उत्तम है तथा फल में पेपेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके फल अधिक टिकाऊ होते हैं तथा इसमें विषाणु रोग का प्रकोप भी कम होता है। पकने पर गूदा ठोस एवं पीले रंग का होता है। एक पेड़ से 40 किलोग्राम तक फल प्राप्त होता है और इसके गूदे की मोटाई है वो 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रजाति पर सूत्रकृमों का प्रकोप है वो नहीं होता है, ये उनके प्रति अवरोधी है। अब यदि हम बात करें अगली महत्वपूर्ण किस्म के बारे में तो वह है पूसा ड्वार्फ। यह एक डायोसियस प्रजाति है जिसमें नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इस किस्म के पौधे बौने होते हैं तथा एक फल का वजन है वो 0.5 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसकी पैदावार 40 से 50 किलोग्राम प्रति पेड़ होती है और फल पकने के बाद गूदे का रंग है वो पीला हो जाता है और गूदे की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। पौधा बौना होने के कारण इसे आंधी या तूफान से कम नुकसान होता है। अब यदि हम बात करें अगली महत्वपूर्ण किस्म के बारे में तो है पूसा जॉइंट। यह भी एक डायोसियस प्रजाति है जिसके अंदर नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं और इस किस्म के पौधे विशालकाय होते हैं जिसमें फलन जमीन से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से होता है और इसमें फल बड़े होते हैं तथा एक फल का वजन है वो 1.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है और इसके गूदे का रंग है वो पीला। गूदे की मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर तक होती है। प्रति पेड़ औसतन उपज है वो 30 से 35 किलोग्राम तक होती है। इस किस्म का उपयोग पेटा और सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है। अब यदि हम बात करें अगली महत्वपूर्ण किस्म के बारे में तो वो है पूसा नन्हा। यह पपीता की सबसे बौनी प्रजाति है जो गामा किरणों द्वारा विकसित की गई है। यह भी एक डायोसियस प्रजाति है। यह 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फलन प्रारंभ करती है और इसमें प्रति पेड़ 25 किलोग्राम तक फल प्राप्त होते हैं। इसके गूदे का रंग है वो पीला तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर तक होती है। यह प्रजाति संघन बागवानी तथा गृह वाटिका के लिए काफी उपयुक्त मानी गई है, ये पाई गई है। अभी तक हमने जिन किस्मों की बात की है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन पूसा बिहार द्वारा विकसित किस्में थी। अब हम बात करेंगे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा विकसित किस्मों के बारे में। तो सर्वप्रथम जिस किस्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है कुर्ग हनीड्यू। यह एक गाइनोडाइसियस प्रजाति है। इसके पौधे मध्यम आकार के होते हैं। इसके फल लंबे अंडाकार आकार के व मोटे गूदेदार होते हैं और फल का वजन है वो 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। गूदे का रंग पीला होता है। प्रति पौधे से औसत उपज 70 किलोग्राम तक होती है। सूर्या यह गाइनोडाइसियस प्रजाति है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं जिनका औसत वजन 600 से 800 ग्राम तक होता है और फल का गूदा गहरा लाल रंग का होता है जिसकी मोटाई
3 से 3.5 सेंटीमीटर तथा फल की भंडारण क्षमता भी अच्छी होती है। और प्रति पौधा औसत उपज के बारे में बात करें तो इसकी औसत उपज है वो है 55 से 65 किलोग्राम। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर द्वारा विकसित किस्मों के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करने वाले हैं को1 किस्म के बारे में, यानी कोयम्बटूर 1 किस्म के बारे में। यह किस्म डायसियस किस्म है। इसके पौधे छोटे होते हैं, फल मध्यम आकार के होते हैं, गोल होते हैं, जिनका गुदा पीले रंग का होता है और प्रति पौधे औसतन 40 किलोग्राम तक फलन या हमें उत्पादन प्राप्त होता है। कोयम्बटूर 2 यह एक डायसियस प्रजाति है जिसमें पेपेन प्रचुर मात्रा में होता है। 4 से 6 किलोग्राम प्रति फल पाया जाता है और फल का औसत वजन है वो 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है और फल में 75% तक गुदा होता है, जिसकी मोटाई है वो 3.8 सेंटीमीटर तक होती है और रंग है वो नारंगी होता है। फल का आकार बड़ा होता है और प्रति पौधे से 80 से 90 फल प्रति वर्ष प्राप्त हो जाते हैं। और यदि हम बात करें पेपेन की, तो पेपेन की औसत उपज है वो 250 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अब यदि हम बात करें कोयम्बटूर 3 किस्म के बारे में, ये ताजे फल के रूप में खाने हेतु सर्वोत्तम किस्म है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनका औसत वजन है वो 500 से 800 ग्राम तक होता है और फल में गुदे का रंग लाल होता है, जिसमें कुल घुलनशील ठोस की मात्रा 14.6 वृक्ष होती है और प्रति पौधे से औसत उपज है 90 से 120 फल होती है। अब यदि हम बात करें कोयम्बटूर 4 किस्म के बारे में, यह एक डायसियस प्रजाति है और पौधे के तने तथा पत्ती के डंठल का रंग बैंगनी होता है। फल मध्यम आकार का होता है, जिसका औसत वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है और फल के गुदे का रंग पीला होता है। औसत उपज के बारे में बात करें तो वह है 80 से 90 फल प्रति प्लांट। कोयम्बटूर 6 यानी कोयम्बटूर 6 यह एक डायसियस प्रजाति है जो पेपेन उत्पादन तथा ताजा खाने के लिए उपयोगी पाई गई है। इसके पौधे छोटे होते हैं तथा फल की तोड़ाई पौधरोपण के 8वें माह से शुरू हो जाती है और फल का औसत वजन है वो 2 किलोग्राम तक होता है। फल के गुदे का रंग है वो पीला होता है और प्रति पौधे से औसतन 80 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं और प्रति फल शोषक पेपेन की मात्रा में बात करें तो 7.5 से 8 ग्राम तक होती है। और कोयम्बटूर 7 किस्म यानी कोयम्बटूर 7 किस्म के बारे में बात करें तो यह एक गाइनोडायसियस प्रजाति है, जिसमें फलन है वो जमीन से 52 सेंटीमीटर की ऊंचाई से लगते हैं। इसके फल लंबे अंडाकार होते हैं, जिसमें गुदे का रंग लाल होता है और फल में घुलनशील ठोस की मात्रा के बारे में बात करें तो है 16.7 वृक्ष और यह प्रजाति 112.7 फल प्रति पौधा उपज देती है। यानी औसतन उपज के बारे में बात करें तो 113 फल प्रति पौधे ये दे देती है और जो कि 340 टन प्रति हेक्टेयर होती है। तो आज आपने जाना इस वीडियो के अंदर पपीते की उन किस्मों के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाले घंटे को दबा दें, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो लॉन्च होगा उसका नोटिफिकेशन